कभी कॉलेज जाकर देखो जहां आपके बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, बस भेज करके छुट्टी मत पा लीजिए, आप निगरानी कीजिए, वरना आपकी जिंदगी का कीमती सरमाया आपकी आंखों के सामने लूट लिया जाएगा और आपको एहसास तक नहीं होने दिया जाएगा। दुनिया इसी काम में लगी हुई है, बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी चाबुकदस्ती के साथ दुनिया इस काम पे लगी हुई है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना होगा आपने। वैसे फुर्सत हमारी कौम को कहां है कि इस्लाम के जियालों की तारीख पढ़े। सलमान खान, शैतान खान, आमिर खान, जाने कौन कौन से खान हैं, इनकी हिस्ट्रियां पढ़ते हैं लोग खूब बड़े शौक से। काश मुसलमान ये पढ़ता और समझता कि तारिक इब्न ज़ियाद किसका नाम है, मोहम्मद बिन कासिम किसे कहते हैं, खालिद बिन वलीद किसे कहते हैं, साद इब्न अबी वक्कास किसे कहते हैं, अबू उबैदा इब्न जर्राह कौन थे। काश मुसलमान जानता सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, काश मुसलमान जानता नूरुद्दीन जंगी कौन थे। ये तारीख का किस्से पारीना बन गए हैं, जिन्होंने कल कसम उठाई थी जब तक बैतुल मक़दिस आजाद नहीं करवा लेंगे हम चैन की नींद नहीं ले सकते। यहां तक कि पूरा यहूदी और पूरा ईसाई इतना परेशान हुआ, उन्होंने बाज़ाब्ता मीटिंग बुलाई और ये तय किया जाने लगा कि मुसलमानों के इस कायद को रोका कैसे जाए। तो जानते हो क्या, सबने इत्तेफाक राय से ये तय किया कि रोकने का कोई तरीका हमारे पास इनके लिए नहीं है। बस एक बात यह है, एक बूढ़े मुखबिर ने और पादरी ने कहा, सलाहुद्दीन कभी तो तू मरेगा, तेरे मरने के बाद तेरी कौम में दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी हम पैदा नहीं होने देंगे। आज क्या है देख लीजिए, ये लेगी पहनना, बच्चियों को पहनाना, टॉपर पहनाना, छोटे छोटे कपड़े खरीद के लाना, बेल बॉटम पहनाना, और ये आस्तीन गायब, ये गायब है। और ये इस तरह का की फराक लाके बच्चियों को, बोले अभी छोटी है, मुन्नी मुन्नी है, मेरी गुड़िया है, इसको क्या शऊर है। महोदय जी, ये लाशऊरी जब उसे शऊर की दहलीज पे लाके कत्ल करेगी ना, तो सिवाय कफे अफसोस मरने के कोई चारा तुम्हारे पास नहीं बचेगा। के नहीं की। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि अपने बच्चों को 3 चीज सिखा दो, हुजूर की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम। ये 3 चीज सिखा दो, फिर छोड़ दो। जहां जाएगा अपना छाप लगा के आएगा, किसी का रंग एक्सेप्ट करके नहीं आएगा। मगर हमारे पास कुछ नहीं है। जेएनयू स्कूल में, जो यूनिवर्सिटी दिल्ली की है, आज के तकरीबन 12 साल पहले एक लेख भी मैंने पढ़ा था और एक वीडियो भी देखी थी। वहां पर जो पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां हैं, धरने पे बैठे थे समलैंगिक के लिए। हमें हुकूमत इजाजत दे कि लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले। अफसोस इस बात का, हमारे मुल्क की उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला सुना भी दिया कि लड़कियां लड़कियों से शादी कर लें और लड़के लड़कों से शादी कर लें। क्या आपको नहीं लगता कि इससे बढ़कर के जंगली पर कुछ हो सकता है? जो काम यूरोप में चल रहा है वो हमारे देश में भी शुरू हो गया आज के तकरीबन 10 से 12 साल पहले। अब ये हालात इतने बुरे हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, वो क्या करती हैं, मुझे शादी करने को जरूरत नहीं, हम जिंदगी ऐसे गुजार लेंगे। जानते हैं रुझान कहां तक ले जाता है? ये अय्याशी और तवायफ के कोठे तक ले जाता है रुझान। ये नारा दिया गया, माई लाइफ माई चॉइस, मुझ पर किसी का कानून नहीं चलता, मेरी जिंदगी, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी। ये नारा दिया गया। आप सोचिए कितना भयानक, कितना खतरनाक नारा है। इससे पहले चला मी टू। जब मैंने पूछा लोगों से ये क्या भला होती है, तो लोगों ने बताया कि जिस आदमी ने, जिस औरत ने पूरी जिंदगी अब तक जितनी उम्र हुई है, उसने क्या क्या गुनाह किया है वो ओपनली आके बयान करे, इसको मी टू कहते हैं। ये किसकी देन है पता है आपको? वेस्टर्न कल्चर की देन है।
काश हमने दीन का कल्चर अपनाया होता, काश हमने अपने बच्चों के दिल दिमाग में दीन की छाप छोड़ी होती। तो माई लाइफ माई चॉइस का ये नारा हमारे कानों तक नहीं पहुंच रहा। उससे पहले का नारा था वैलेंटाइन डे, जंगली जानवर बनने का दिन। ये रूटीन में चल रहा है, हम समझते हैं यूं ही सब चलता रहता है जी, लेकिन ये आग आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी है मुसलमानों। कभी कॉलेज जाकर देखो जहां आपके बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, बस भेज करके छुट्टी मत पा लीजिए, आप निगरानी कीजिए, वरना आपकी जिंदगी का कीमती सरमाया आपकी आंखों के सामने लूट लिया जाएगा और आपको एहसास तक नहीं होने दिया जाएगा। दुनिया इसी काम में लगी हुई है, बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी चाबुकदस्ती के साथ दुनिया इस काम पे लगी हुई है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना होगा आपने। वैसे फुर्सत हमारी कौम को कहां है कि इस्लाम के जियालों की तारीख पढ़े। सलमान खान, शैतान खान, आमिर खान, जाने कौन कौन से खान हैं, इनकी हिस्ट्रियां पढ़ते हैं लोग खूब बड़े शौक से। काश मुसलमान ये पढ़ता और समझता कि तारिक इब्न ज़ियाद किसका नाम है, मोहम्मद बिन कासिम किसे कहते हैं, खालिद बिन वलीद किसे कहते हैं, साद इब्न अबी वक्कास किसे कहते हैं, अबू उबैदा इब्न जर्राह कौन थे। काश मुसलमान जानता सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, काश मुसलमान जानता नूरुद्दीन जंगी कौन थे। ये तारीख का किस्से पारीना बन गए हैं, जिन्होंने कल कसम उठाई थी जब तक बैतुल मक़दिस आजाद नहीं करवा लेंगे हम चैन की नींद नहीं ले सकते। यहां तक कि पूरा यहूदी और पूरा ईसाई इतना परेशान हुआ, उन्होंने बाज़ाब्ता मीटिंग बुलाई और ये तय किया जाने लगा कि मुसलमानों के इस कायद को रोका कैसे जाए। तो जानते हो क्या, सबने इत्तेफाक राय से ये तय किया कि रोकने का कोई तरीका हमारे पास इनके लिए नहीं है। बस एक बात यह है, एक बूढ़े मुखबिर ने और पादरी ने कहा, सलाहुद्दीन कभी तो तू मरेगा, तेरे मरने के बाद तेरी कौम में दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी हम पैदा नहीं होने देंगे। आज क्या है देख लीजिए, ये लेगी पहनना, बच्चियों को पहनाना, टॉपर पहनाना, छोटे छोटे कपड़े खरीद के लाना, बेल बॉटम पहनाना, और ये आस्तीन गायब, ये गायब है। और ये इस तरह का कि फराक लाके बच्चियों को, बोले अभी छोटी है, मुन्नी मुन्नी है, मेरी गुड़िया है, इसको क्या शऊर है। महोदय जी, ये लाशऊरी जब उसे शऊर की दहलीज पे लाके कत्ल करेगी ना, तो सिवाय कफे अफसोस मलने के कोई चारा तुम्हारे पास नहीं बचेगा। आज किसी मुसलमान की शादी में जाए ना, बिल्कुल नहीं पता चलता कि मुसलमान की शादी है ये। जितनी औरतें लड़कियां हैं चुड़ैल भुतनी बनी हुई खड़ी रहती हैं, बाल खोल करके, दुपट्टे गायब, और इतने एंगल से फोटो खिंचवाए जाते हैं। रिश्ता तय कर दिया जाता है, अभी साल भर के बाद शादी होगी, साल भर सिर्फ लेकर के वो मंगेतर अपनी मंगनी की हुई बीवी को खूब घूमता है, और लोग कहते हैं हमारी बेटी अपने शौहर के साथ घूमने गई। ये गैरत मर गई मुसलमान। अभी 4 दिन पहले मैं मुंबई में था, एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ, 10 मिनट के लिए गया था, उठ करके भाग के आना पड़ा वहां से। जो कुछ हो रहा था वो देखा नहीं जा सकता, करीबी थे इसलिए जाना पड़ा। अब जाके इंशाल्लाह फोन करेंगे उन्हें, अभी तक फुर्सत नहीं मिली 3 दिन के अंदर। तो ये हालात हैं हमारे। किसी मैदान में हम मुसलमान दिखते हैं, मौलाना समझा समझा के थक गए, गला सूख गया, मगर मजाल है कि कौम के दिल का पानी हिला हो। कुछ हजरत ये भी कहते हैं ना, आजकल मौलाना लोगों की तकरीर में कोई तासीर है नहीं। हाँ, अब आइए कुरान का जजमेंट सुनिए। अल्लाह फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, नसीहत करते रहो, बेशक नसीहत मोमिन को फायदा देती।
अगर आप मोमिन हैं तो नसीहत से फायदा होना चाहिए आपको। और दूसरी बात, जबान में तासीर कब पैदा होती? जब आदमी हलाल खाता है। अब साल के 365 दिन हैं, 300 दिन हम घर का अपना खाना ही नहीं खाते हैं। आप क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं? बंगला वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, कलकत्ता में, बम्बई में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, गुजरात में है, एमपी में है। हम 300 दिन तो आपका खाते हैं। अब हमें क्या पता आप मुझे क्या खिलाते हैं? मोमिन का गुमान मोमिन के ताल्लुक से अच्छा है, लेकिन अगर ये बात तय है कि जबान में हमारे तासीर नहीं है, तो ये भी तय है जो आप मुझे खिला रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। हलाल रोजी कमाइए, हलाल खाइए और हलाल खिलाइए। हलाल रोजी का दम जानते हैं कितना होता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उनके अंगूर के बागीचे में इब्राहिम कंदूजी ने अपने गुदड़ी में से रोटी का टुकड़ा निकाल करके दांतों से चबाकर मोइनुद्दीन के मुंह में डाला था। हलक के नीचे एक टुकड़ा रोटी का उसका लुकमा उतर गया था ना, दिल की दुनिया पलट गई। छोड़ दिया बगीचा, बेच दिया अंगूर का बाग, पंचक्की बेच दी। मां से कहा अब मैं पढ़ने जाना चाहता हूं। और जब निकले ना पढ़ने के लिए, तो इतने बड़े आलिम, पीरे कामिल, फाजिल बन के लौटे कि उन्हें अताए रसूल का इंटरनेशनल खिताब मुस्तफा के दरबार से दिया गया। पूरी मेहनत सरकार ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने इस एक मुरीद पे की थी। बहुत सारे मुरीद तो होते ही हैं, बहुत कुछ मुरीद ऐसे होते हैं जिन पर उनके पीर को नाज होता है। 20 साल तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीर की खिदमत की है। आज कौन खिदमत करता है? 2 टाइम दावत कर दिया, पीर साहब की खत्म, गए पीर साहब भी अपने रास्ते, मुरीद साहब अपने रास्ते। जब मुरीद हुए ख्वाजा उस्मानी हारूनी के दस्ते हक परस्त पर, तो पीर ने वजीफा बताया। वजीफा किया उन्होंने, बुलाया गरीब नवाज को, कहा मोइन जमीन के अंदर देखो कहां तक दिखता है। जो देखा नहीं चाहिए, कहा हुजूर तहतुस्सरा तक देखता हूं। कहा ऊपर देखो आसमान की तरफ क्या दिखता है? कहा अल्लाह का अर्श देख रहा हूं। कहा इस दोनों उंगली के बीच में देखो क्या दिखाई पड़ता है? बोले 18,000 आलम को देख रहा हूं इसके बीच में। आज का मुरीद होता वहीं से भाग लेता, अब तो काम हो गया, आप पीर के साथ रहने की क्या जरूरत है? मगर नहीं, अपने पीर के साथ 20 साल रहे। पीर जहां अपनी जूती उतारता, मुरीद लेकर के सीने से चिमटा के चलता था। जब 20 साल हो गए ना, तो पीर ने कहा चलो मोइनुद्दीन, अल्लाह के घर से तुझे कुछ दिलवा देते। मक्का गए, हरमे काबा में पहुंचे। हतीमे काबा के अंदर परनाले रहमत के नीचे खड़े हुए। पीर ने कहा बेटे मैं दुआ करता हूं, तू आमीन बोलना। कहा ठीक है हुजूर। ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किया, कहा अल्लाह उस्मानी हारूनी अपने पूरी जिंदगी की कमाई मोइनुद्दीन की शक्ल में लेके आया, इसे कबूल कर ले। काबा की दीवार से आवाज आई थी, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल किया। ये थे पीर और ये थे मुरीद। कहा चलो बेटे यहां से काम तो हो गया, मदीने चलते, हुजूर के दरबार से भी कुछ दिला देते। बारगाहे करम में पहुंचे। पीर ने कहा बेटे जद्दी अमजद को सलाम कर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। मेरे नबी की कब्र से आवाज आई, वालेकुम सलाम या कुतुबल मशायख। वहीं से अताए रसूल का खिताब मिला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बगदाद मोहल्ला होते हुए लाहौर दाता गंज बख्श अली हजवेरी की चौखट को बोसा देते हुए दिल्ली आए और दिल्ली से अजमेर जाके पड़ाव डाला। पृथ्वीराज मर गया, कहां उसका मरघट है कोई नहीं जानता। 825 साल हो गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपने रब से मिले हुए कब्र में गए हुए।
उनके गुंबदो मजार को जमीन के नक्शे पर ऐसा सजा कर रखा परवरदिगार ने, अपना हो या बेगाना, कशकोले गदाई लेके भीख मांगता दिखाई पड़ता है। मोदी जी की चादर भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चौखट पे आती है, उन्हें भी पता है असली बादशाह तो यही है हिंदुस्तान। हमने खुद फरामोशी की है ना, हमारे हलक के नीचे नसीहतें नहीं उतरती हैं, इसलिए कि हम खुशफहमियों की जन्नत में रहते हैं। हमें भी पता नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर ईमान पर मरे तब जन्नत में जाएंगे, और ये किसी को कंफर्म पता नहीं है कि वो ईमान पर मरेगा कि नहीं मरेगा। हजरत सिद्दीक अकबर क्या कहते थे? कहते थे काश मेरी मां मुझे पैदा ना करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। काश कोई तिनका होता अबू बकर, हवा उड़ा ले जाती, मैं रब को जवाब क्या दूंगा। ये वो हैं जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी हैं। ये वो है कि पैगंबर ने फरमाया अबू बकर तो यारे गार भी है, यारे मजार भी। ये वो है जिनकी बेटी आयशा मुस्तफा जाने रहमत के निकाह में है। ये वो अबू बकर है जिन्होंने 2 साल कुछ महीने की मुद्दत में इस्लाम के लिए जो समतें मुतय्यन की थी, उन खतूत पर जो खतूत आका ने मुतय्यन किए थे, उसी पर चलते हुए हजरत उमर, हजरत उस्मान और मौलाए कायनात साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने दीन को बहुत दूर तक पहुंचाया। ये वो अबू बकर है जिनकी खरीदी हुई जमीन पर, आधी जमीन पर जन्नत की क्यारी है और आधी जमीन पर मुस्तफा का रोजा है। वो तो इतना डरते हैं अल्लाह से, कन्फर्म टिकट वीवीआईपी का जन्नत का मौजूद है, फिर भी रोते हैं रात भर। हम भी कभी रोते हैं अपने खौफ गुनाहों से? जितने लोग बैठे हैं हमारी बिरादरी समेत और हम समेत और आप भी कभी अपने गुनाह पे रोते हैं? कब रोते हैं? भैंस मर जाए तब रोएंगे, बिल्ली मर जाए तब रोएंगे, पालतू कुत्ता मर जाए तब रोएंगे, खेत में नुकसान हो जाए तब रोएंगे। अपने गुनाहों पे कभी नहीं रोते। सहाबा कन्फर्म टिकट जन्नत का रखते थे, फिर भी रोते थे। और ये तो सहाबी थे ना, हमारे नबी कितना रोते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब खड़े होते अल्लाह की इबादत करने के लिए तो इतना रोते, आंसुओं से दाढ़ी भीग जाती थी। सजदे में होते तो मुसल्ला भीगने लगता रोते रोते। और फरमाती हैं हुजूर के दिल की जो आवाज थी ऐसे मुझे लगती जैसे पतीली में सालन पक रहा है। ये कौन थे? क्यों रोते थे हुजूर? जन्नत के मालिक थे ना वो तो। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जो इख्तियार में। इतना रोए हुजूर, वो हमारे और आपके लिए रोते थे। आला हजरत ने ही तो फरमाया है ना, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। इतना हुजूर रोते थे। हजरत उमर कितना रोते थे? रिवायत में आया है कि आंसू इतना बहाए हजरत उमर के आंखों से, दोनों गाल पर नाली बन गई थी आंसू बहते बहते। शान फारूकी ये है। मेरे करीम आका फरमाते लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है, उमर नबी बन के आ गया। वो उमर जिनके ईमान लाने से मक्के में इस्लाम पावरफुल हुआ, मजबूत हुआ। वो उमर जो अल्लाह की निगाह इंतखाब का नाम है। वो उमर जिनकी शान में कुरानी आयतें उतरी हैं, वो इतना रोते थे अल्लाह के डर से।
जन्नत का टिकट था उनके पास। उस्मान इतना रोते थे कि उनका दामन तर हो जाता था। आका फरमाते उस्मान ने 2 बार पैसा देके जन्नत खरीदा है, 2 बार देकर पैसा जन्नत खरीदा है। हम एक दुकान बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं तो सर का पसीना पैर तक आता है, और उस्मान ने पैसा देके 2 मरतबा जन्नत खरीदा है। ये वो सहाबा हैं, अल्लाह ने वादा लिया है जो बदर के सहाबी हैं, तुम जिंदगी में कुछ भी करो तुमसे तुम्हारा रब कुछ नहीं पूछेगा, फिर भी अल्लाह से डर के रोते हैं। यही हाल मौलाए कायनात का था। अशरे मुबशरा, वो 10 सहाबा जिसको हुजूर ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, वो कितना रोते थे। हमें कुछ पता नहीं, वेटिंग लिस्ट टिकट लिए बैठे हैं और कंफर्म का भूत सवार है कि हम ही जन्नत में जाएंगे। रोया कीजिए कभी कभी रातों में। जिस तरह ये कपड़ा गंदा होता है ना, ऐसे दिल भी गंदा हो जाता है। कपड़ा धुलने के लिए हम क्या करते हैं, पहले के जमाने में घास लेट डालते थे, कोई दाग लग जाता था तो घास लेट डालते थे, नींबू का रस निचोड़ते थे, पेट्रोल डालते थे ताकि धब्बा मिट जाए। फिर लिक्विड आने लग गया, आला वाला क्या बोलते हैं उसको, वो सराफ और क्या क्या, अब उससे धुलने लगे। कपड़े पे दाग धब्बे लग जाएं तो इसे धुलने के लिए लिक्विड की जरूरत होती है, आला की जरूरत होती है। दिल गंदा हो जाए तो उसको कैसे धुला जाए, ये पता कैसे चले कि हमारा दिल गंदा हुआ है। अगर आपके दिल में नमाज की मोहब्बत नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप समझ लें आपका दिल गंदा हो गया। आप रोजा नहीं रखते हैं, आपका दिल गंदा है। आप मुस्तती हैं और हज करने नहीं जा रहे हैं, आपका दिल गंदा है। आप साहिबे निसाब हैं, शरायत पाई जाती, ज़कात नहीं देते हैं, आपका दिल गंदा है। चुगली गीबत करते हैं, आपका दिल गंदा है। आप किसी को गाली देते हैं, आपका दिल गंदा है। आपकी निगाहें आवारगी तबाह का शिकार हैं, आपका दिल गंदा है। आपके चेहरे पे नबी की नूर की शक्ल में दाढ़ी नहीं है, आपका दिल गंदा है। ये कन्फर्म है दिल गंदा है। अब इस दिल को धुलने के लिए जरूरी क्या चीज है, कैसे धुला जाए दिल को? लिक्विड से तो धुल नहीं सकते हैं, आला दिल में डाल नहीं सकते हैं, सीना चीर का दिल निकालेंगे तो दुनिया ही चले जाएंगे, तो धोया कैसे जाए दिल को? तो सूफिया फरमाते हैं, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, इस दिल की गंदगी को दूर करने के लिए शर्मिंदगी के आंसू गिराने की जरूरत है। जब पूरा घर सो जाए, अकेले उठिए, चुपके से वजू बनाइए, मुसल्ला बिछाइए, तुम हो और तुम्हारे रब की बारगाह हो, रो रो करके दिल पे लगे हुए गुनाहों के धब्बों को धुलिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुसलमान जब खुदा के डर से रोता है, जो गिरने वाला आंसू होता है इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये आंसू दोजख में डाल दिया जाए तो दोजख ठंडा पड़ जाएगा। कभी कभी रोया कीजिए साथी, अपने रब के खौफ से रोया कीजिए, रब से डर के रोया कीजिए। रोने वाले बंदे अल्लाह को बहुत पसंद है। हाँ, अल्लाह ने कुरान में अक्सर मकामात पर मोमिनों को ही डराया है, काफिरों को नहीं डराया है। हमको एक आयत नहीं मिली कुरान की जिसमें अल्लाह ने कहा हो या अय्युहल्लज़ीना कफरू इत्तकुल्लाह, कहीं नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। जो अल्लाह के मानने वाले हैं उन्हीं को अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया। मगर कितना बड़ा अलमिया है, जो अल्लाह को मानने वाले हैं वही अल्लाह से नहीं डरते। अगर डरते तो मस्जिदें हमारी खाली रहती। 35 साल में 35 नमाजी नहीं बन पाए। अगर एक साल के जलसे पर 1 लाख रुपए खर्चा पकड़ा जाए तो 35 लाख खर्चा हो चुके ना अब तक आपके। 1 लाख रुपए के पीछे एक नमाजी नहीं बन पाया। ये सोचना होगा आपको। अगर आप नहीं सोचेंगे तो शायद कोई और मुकर्रिर आपको इस तरह बात समझाए। इसलिए हमने देखा लोग
जमाने के लिए आते हैं अपनी तकरीर। इतना चिल्लाएंगे, खूब नारे लगवाएंगे, मैच फिक्सिंग करेंगे, दो चार को वहां बिठा देंगे। तुम वहां जब मैं बहुत जोर से बोलूं तो तुम वहां से नारा लगाना, तुम वहां से लगाना, ताकि मेरी जिंदाबाद खूब हो जाए। मुझे इसका कोई शौक नहीं है कि मैं फिर आपके गांव में तकरीर करने आऊं, लेकिन अब आया हूं तो जो बात क्लियर है वो आपको समझाकर जाना चाहता हूं। ठीक 10 मिनट में मेरी तकरीर फुल स्टॉप हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में 5:30 बजे तक पहुंचना है पटना। आपसे गुजारिश है, जलसा भले मत कीजिए, आप अपनी मस्जिद को आबाद कीजिए। ये पैसे इकट्ठा कीजिए ना, आप अपने मुस्लिम कौम या जिस पीर के भी मुरीद, उस पीर के नाम का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दीजिए 10वीं तक, जहां आपकी बच्चियां, आपके बच्चे हिजाब में, अदब के दायरे में रह करके 10वीं पढ़ करके सिलेबस ऐसा बनाइए कि आपका बच्चा 10वीं पढ़ते पढ़ते बाज़ाब्ता गुलामे अहमदी मुख्तार बन जाए। आपकी बच्ची कनीज़े फातिमा बन जाए, अब वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, IAS, RS, IPS बने, जिस डिपार्टमेंट में जाए दूर से पहचानी जाए ये मुस्तफा की कनीज है। वाह वाह वाह, बेशक। अगर हमने ये एहसास जिम्मेदारी नहीं लिया तो हमें मरने के बाद रब को जवाब देने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सुन्नियों के पास पैसे नहीं हैं, पैसे मिसयूज ज्यादा, मिसयूज ज्यादा पैसों का। साल में अगर उर्स के खर्चे बचा लिए जाए ना, भारत में जो जितने बुजुर्ग के उर्स होते हैं, उर्स किसे कहते हैं इसे एक दो लाइन में सुन लें। जिस तारीख में जितने बजे अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ है, उस तारीख में उतने बजे उसके लिए इसाले सवाब कर दो, इतना ही उर्स है बस। उसके अलावा जो कुछ है धंधा है, बिजनेस है, कारोबार है। समझ रहे हैं? तो जो पैसे खर्च होते हैं, छोटे उर्स को हम मान लें 1 लाख रुपए खर्च होता है, बड़े उर्सों पर 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार का उर्स देख लें आप ना, 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, 10 करोड़, बल्कि इससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा। सरकार और आज़ाद उर्स देख लें, मखदूम सिमना का उर्स देख लें, जो बड़े बड़े हमारे औलिया अल्लाह हैं, इनके उर्स देखें ना, अरबों रुपए जाते हैं, अरबों रुपए। ये पैसे बचाकर हम हर साल पूरे मुल्क के 29 स्टेट में मुस्लिम उम्मा के लिए साल भर में 29 यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, इन पैसों को रोक करके, जिन पैसों का मिसयूज हो रहा है। आपने सुना भी होगा, वीडियो भी देखी होगी, एक कोई 28-29 साल का लड़का है अभी, वली रहमानी जी, हाँ, वेस्ट बंगाल का। उसने कौम से अपील की ना, मुझे 100 रुपए पर हेड चाहिए कौम के लिए कॉलेज बनाने के लिए। 7 दिन में कौम ने 7 करोड़ रुपए दिए, कॉलेज बना दिया उसने। आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं ना, तो आप भूल जाइए ये किसी काम के होंगे। तालीम नौकरी के लिए नहीं हासिल की जाती, ये भी ध्यान रखें। अगर कोई सोचता यार पढ़ लिख लेंगे नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तालीम नौकरी के लिए नहीं, ये तौहीन है तालीम की। तालीम इसलिए हासिल करो कि अल्लाह तुम्हें सही मानों में जानकार बना दे। अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, और रोशनी का काम यह है जहां रोशनी होती है पूरा माहौल रोशन हो जाता है। ये ट्यूबलाइट जल रही है, ये रोशन खुद है, और इस पूरे पंडाल को इसने रोशन कर रखा है। ये है इल्म का मतलब। हमने क्या सोचा है, इल्म का मतलब होता है नौकरी मिल जाए, टीचर बन जाए, फटीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कंडक्टर बन जाए, ड्राइवर बन जाए, वगैरह वगैरह। इस काम के लिए तालीम नहीं है। सही इंसान और सच्चे मुसलमान बन जाओ, ये तालीम की जिम्मेदारी है। इल्म की तौहीन मत करो।
APJ अब्दुल कलाम ने इल्म हासिल किया था ना, क्या देश उन्हें नेगलेक्ट कर सका? अगर वो ना होते ना तो भारत मिसाइल की दुनिया में अपंग था, अपाहिज था, गूंगा था, बहरा था। इस देश को औजे सुरैया पर ले जाने के लिए मुस्लिम कौम के क्वालिफाइड लोगों ने जो योगदान दिया है ना, नमक हरामों ने उसको भुला दिया, फरामोश कर दिया। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मुल्क के लिए भी कुर्बानी देते रहें और अपने मजहब के लिए भी कुर्बानी देते रहें। मरारा के सादात ने क्यों बार बार ये कहा है, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। जितने MLA, MP, मिनिस्टर, फिनिस्टर है ना, इनके औलादें जो है हिंदुस्तान में झंडा लेके नहीं घूमती हैं। लंदन, बर्तानिया, जर्मनी, कनाडा, यूरोप के मुल्कों में पढ़ती हैं। बाप MP, बेटा भी MP, बाप MLA, बेटा भी MLA, बाप मिनिस्टर, बेटा भी मिनिस्टर। पागलों को लाइन में रखा, तुम जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, घूमते रहो पूरे भारत में। ये काम कर रहे हैं। ऐसे ही इल्ला माशाअल्लाह पीर भी तवज्जो नहीं देता है तालीम की तरफ कि मुरीद पढ़ें। बहुत कम पीर हैं जिन्होंने मदरसों पे ध्यान दिया। मैं पूरे भारत की बात करता हूं। उन्हें पता है जब तक कौम जाहिल है तब तक पीर की जिंदाबाद। जैसे कौम पढ़ लिख ले गई ना, वैसे मेरी जिंदाबाद खत्म हो जाएगी। लेकिन साउथ इंडिया में जाइए ना, तन्हा एक शख्स है जिसे शेख अबू बकर कहते हैं। पूरे साउथ इंडिया में रोड मैप बन गए, मार्गदर्शक है। तालीम की जो जोत जगाई उस शख्स ने, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सिक्का चलता है उस बंदे खुदा का। अभी सुना नहीं था मीडिया के हवाले से किसी एक गैर मुस्लिम खातून को एक मुल्क में फांसी की सजा हो गई थी। अभी साल भर नहीं हुआ शायद। थक गए हाथ जोड़ करके, रिक्वेस्ट कर करके हमारे मुल्क के लोग, मिनिस्टर, फनिस्टर और हमारे प्रधानमंत्री जी भी। नहीं सुना तो नहीं सुना, शेख अबू बकर ने जाकर के उसकी फांसी की सजा बंद करवाई, टलवाई।